अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में हम लोग अपने किचन में बनाने जा रहे हैं करेले की सब्ज़ी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, तो मेरे साथ रहिए, मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि आप लोग इसे कैसे बना सकते हैं। बहुत से लोग करेलों को इसलिए पसंद नहीं करते क्योंकि ये कड़वे होते हैं। आप इसकी कड़वाहट को इंजॉय किया करें, और मैं आपको आज की वीडियो में ये भी बताऊंगा कि आप लोग इसकी कड़वाहट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं। सबसे पहले हम करेलों को साफ़ कर लेंगे, इसके अंदर क्या जो बीज है वो निकाल लेंगे और उसके बाद हम इसको काट लेंगे। यहाँ पे इनको मैंने काट लिया है और अब इनके ऊपर मैं नमक लगा दूंगा। किसी बड़े बर्तन में डाल के इसके ऊपर नमक लगा दूंगा और इसे आधे घंटे के लिए रख लूँगा। इससे होगा ये कि इसकी जो कड़वाहट है वो नमक से दूर हो जाएगी। तो अब हम इसके ऊपर नमक ऐड कर रहे हैं। यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। वो अच्छी तरह से मिक्स हो गया था और उसको हम रख लेंगे तकरीबन 30 मिनट के लिए। अब यहाँ पे हम प्याज काट लेते हैं और यहाँ पे हमारे पास 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्च हैं, उनको भी हम काट लेते हैं। यहाँ पे तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और ये जो हमारे करेले थे इनको हम अच्छी तरह से पानी में वॉश कर लेंगे और इसका जो नमक वाला पानी है वो निकाल लेंगे। बिल्कुल इसके अंदर से नमक आपने निकाल लेना है और अच्छी तरह से इसको धोना है। तो यहाँ पे हम इसको अच्छी तरह से धो लेंगे ताकि इसमें थोड़ा बहुत जो नमक है वो भी निकल जाए। यहाँ पे हमने करेलों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम इनको फ्राई कर लेंगे। सबसे पहले हमने कढ़ाई में घी डाला, तकरीबन 1 चमचा मैंने इसमें घी का ऐड किया है और इसमें हम अपने करेले ऐड कर लेंगे। ये मैंने आधा किलो यानी 500 ग्राम करेले यहाँ पे लिए हैं और इनको हम फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे ये फ्राई तकरीबन हो चुके हैं। तकरीबन यहाँ पे मुझे 7 से 8 मिनट इनको फ्राई करने में लगे हैं। तो इनको हम निकाल लेंगे बाहर और अब हम प्याज और टमाटर वगैरह और मसाले वगैरह यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे मैंने 3 नॉर्मल साइज़ के प्याज लिए हैं और इनको हम लाइट ब्राउन होने तक पकाएंगे। यहाँ पे इसका कलर लाइट ब्राउन हो चुका था, तो यहाँ पे मैंने 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर लिया है और इसको 1 मिनट तक इसके अंदर पकाएंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे 2 नॉर्मल साइज़ के कटे हुए यहाँ पे मैंने टमाटर लिए हैं। थोड़ी देर मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम सब्ज़ मिर्च ऐड कर लेंगे जो हमने स्टार्ट में काटी थी। थोड़ा सा मिक्स करेंगे, उसके बाद इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। 1 चम्मच मैंने यहाँ पे लाल मिर्च ऐड की है और यहाँ पे 1 चम्मच से थोड़ा सा कम मैंने इसमें नमक ऐड किया है और 1 चुटकी इसमें हल्दी ऐड की है। अच्छी तरह मिक्स करेंगे, ज़्यादा इसमें मसाले ऐड नहीं करेंगे वरना जो करेलों का ओरिजिनल टेस्ट है वो ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करेंगे, इसको ढक के रख लेंगे तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। आपके जो टमाटर हैं 7 से 8 मिनट में लो फ्लेम पे आपने इसको ढक के रखना है कि टमाटर नीचे से जलें भी ना। और यहाँ पे टमाटर अच्छी तरह से मैश हो गए थे, तो इसमें हमने वो फ्राई किए हुए करेले डाल दिए। अच्छी तरह से इनको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी डालते तो नहीं है करेलों में, लेकिन थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं करेंगे। और इसको हम लो फ्लेम पे 15 मिनट तक, बिल्कुल लो फ्लेम रखना है, लो और नॉर्मल के बीच आपने रखना है। 15 मिनट के लिए ढक के आपने इसे पकाना है। 15 मिनट के बाद आपकी सब्ज़ी है वो तैयार हो जाएगी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो तैयार हो चुका है। तो इस तरह आप भी बना सकते हैं करेले का सालन बहुत ईज़िली तरीके से। तो इसकी कड़वाहट भी नहीं होगी क्योंकि आप स्टार्ट में नमक ऐड करेंगे, नमक से इसको आधे घंटे के लिए रखेंगे नमक डाल के, तो इसकी कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सालन है वो मज़े का टेस्टी सा तैयार हो चुका है। आई होप कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपना बहुत सा ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।